Yes, student, in the continuation of previous video और previous class हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ये इकोनॉमी एज ए होल में डील करती है। ये ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से क्या हुआ है, ड्राइव हुआ है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली इसी की कंटिन्यूएशन में बच्चे आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं कि भाई दो थॉट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। बच्चे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे और एंड तक आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि भाई जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें दो थॉट्स आए। एक थॉट्स को कहा गया बच्चे क्लासिकल थॉट्स और दूसरे को कहा गया केंजियन थ्योरी, जिनको केंजियन साहब को मैंने लास्ट क्लास में बताया था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो अब हम उसी को डिस्कस करेंगे कि इन दोनों लोगों ने क्या कहा। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल एंड केंजियन एंड केंजियन एंड केंजियन। तो देखिए कहता है ग्रोथ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी, ग्रोथ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी broadly study under two section। in other words, yes, टू सेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल। ये क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, क्लासिकल अप्रोच क्या कहती है। तो क्लासिकल अप्रोच के कुछ मेन पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चे क्लासिकल अप्रोच कहती है इट एज्यूम्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इट एज्यूम्स that economy is always, assumes that economy is always at full employment, always at full employment, equilibrium। ये आगे हम चैप्टरों में भी पढ़ेंगे। इट एज्यूम, ये मान के चलते हैं कि हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहेगा, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बराबर रहेगी किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। और इनका जो बिलीफ बच्चे चला, द बिलीफ, जो इनका विश्वास था, ये जो मान्यताएं थी वो चली टिल 1930 तक। सर टिल 1930 क्यों बच्चे, 1930 में क्या आया था, महामंदी आई थी, वर्ल्ड रिसेशन, बहुत ही भयंकर वाली, मतलब कि डिमांड नहीं थी और पूरा जो वर्ल्ड था वो किससे जूझ रहा था, महामंदी से। और इस विश्वास को फिर बदलने पे, इस बिलीफ को विश्वास करने में दिक्कत थी। और उसके बाद जो आई वो मॉडर्न अप्रोच आई। और मॉडर्न अप्रोच जैसे कि मैंने कहा कि केंजियन थ्योरी, उन्होंने केंजियन, जेएम केन्स ने एक बुक पब्लिश करी 1936 और फिर उनका बिलीफ क्या है, लोग फॉलो करने लग गए, इकोनॉमिस्ट इनकी बिलीफ को ज़्यादा मान्यताएं देने लगे। तो 1930 तक इनका वो चला बच्चे। और यहाँ पर क्या कहा कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, बिकॉज देयर इज, इन्होंने एक और बात कही कि बिकॉज देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट, because there is always full employment
equilibrium in the economy. In the economy, hence government does not interfere. Hence इसलिए hence government does not interfere. Does not interfere. इसलिए सरकार को क्या है, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जबकि केंजियन थ्योरी क्या कहती है, केंजियन थ्योरी कहती है कि भाई कि फुल एम्प्लॉयमेंट कभी होता ही नहीं है। इट बिलीव्स एट फुल employment equilibrium where AD equal to where AD equal to AS, where AD equal to AS। और इन्होंने कहा कि भाई अगर इनका ये मानना था कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है जहां AD बराबर AS है, बट हमेशा ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इन्होंने कहा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है यानी कि हम अपने पोटेंशियल पे जितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उससे ज़्यादा क्या है, डिमांड है। तो प्रोडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा डिमांड है, तो वेयर इक्विलिब्रियम वेयर AD ग्रेटर देन AS। और ये AD ग्रेटर देन AS हम आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। इसी को हम एक्सेस डिमांड भी कह सकते हैं। इसके अलावा एट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है कि मान लीजिए जो हमारा पोटेंशियल है, जितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिमांड उससे भी कम है। एट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, एट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट वेयर AD लेस देन AS। और इसी को डेफिसिट डिमांड कहा गया। क्या कहा गया, डेफिसिट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। और इन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, क्योंकि जब AD ग्रेटर देन AS भी हो सकता है, AD लेस देन AS भी हो सकता है इन करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। गवर्नमेंट डज इंटरफेयर, जबकि गवर्नमेंट डज इंटरफेयर when there is either excess demand। कब इंटरफेयर करने की जरूरत है, जब एक्सेस डिमांड है मार्केट में, और डेफिशिएंट डिमांड, और डेफिशिएंट डिमांड। और लास्ट में केंजियन की जो बुक आई, इनका जो बिलीव था बच्चे, दिस जब उनका क्लासिकल थ्योरी का बिलीव 1930 था और 30 के बाद ये जो थ्योरी आई, दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन टाइम था, मंदी का दौर था, डिप्रेशन in 1929 and 30 when free economy automatic system when free economy automatic system
fail to bring equilibrium. Automatic system fail to bring equilibrium system. Thank you.